जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ब्रह्मास्त्र सबके सामने आ चुकी है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। एडवांस बुकिंग के नाम पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे, उससे मेकर्स वैसे भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। हालांकि मूवी के जो मिक्स्ड रिव्यूज़ निकलकर सामने आए हैं, अगर उन मिक्स्ड रिव्यूज़ के ऊपर नेगेटिव रिव्यू हावी हो गए तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस मूवी की परफॉर्मेंस के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ज़रा जान लेते हैं सोशल मीडिया पर इस समय क्या कुछ चल रहा है इस मूवी को लेकर और क्यों लोग मिर्ज़ा गालिब के शेर को भी याद कर रहे हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। बेशक मिर्ज़ा गालिब ने जब ये शेर कहा होगा, उनके दिमाग में आज के दिन रिलीज़ हुई ब्रह्मास्त्र के अंजाम की दूर दूर तक कोई कल्पना नहीं होगी। चाचा गालिब ने यह भी नहीं सोचा होगा कि कभी फिल्म नाम की कोई बला इस दुनिया में आएगी। खैर, बेहतरीन एडवांस बुकिंग बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े महामानवीय अभिनेताओं को एक साथ लाने और नाना प्रकार के हथकंडों का आजमाने के बावजूद करण जौहर एंड कंपनी की ब्रह्मास्त्र का जिस तरह से घटिया रिव्यू निकलकर सामने आया है, वो आज की तारीख में करण जौहर पर बिल्कुल सटीक बैठती। एन मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म का कंटेंट इतना कमज़ोर साबित हो रहा है कि समीक्षकों को कड़ी निंदा के लिए वाजिब शब्द भी नहीं मिल पा रहे हैं। सीधी सी बात है, कोई इसे कार्टून मूवी करार दे रहा है तो कोई नागिन सीरियल से भी घटिया बता रहा है, और कोई कह रहा है कि अच्छा होता कि करण जौहर ब्रह्मास्त्र को बिना दिखाए दर्शकों से टिकट के पैसे ले लेते तो ज़्यादा सहूलियत होती। कुछ ऐसे भी दिख रहे हैं जो बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि बॉलीवुड की फिल्मों को दिखाने वाले सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स मिले ना मिले, लेकिन एक अदद मेडिकल स्टोर की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ कम से कम लोगों को दवा लेकर बॉलीवुड के असहनीय उत्पीड़न को सहने की शक्ति तो प्राप्त कर सकें। ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और न जाने कौन कौन नजर आने वाला है। दर्शकों की प्रतिक्रिया से समझना आसान है कि अगर कुछ नज़र नहीं आया तो एक बेहतर कहानी, पटकथा, वीएफएक्स जो कि लॉजिकल लगे, किरदार जो घटिया लिखावट की वजह से उभर नहीं पाए और दुनिया भर के कैमियो भी जिनका कोई मतलब नहीं था। लोग लिख रहे हैं कि एन मुखर्जी 9 साल से आखिर क्या कर रहे थे। अगर ये उनकी 9 साल की मेहनत का नतीजा है तो भाई सीधी सी बात है, एन मुखर्जी, करण जौहर की टीम को अब एक अच्छी फिल्म बनाने में कम से कम 50 साल तक किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर उन्हें एक ब्लॉकबस्टर मिलेगी। कई दर्शकों ने लिखा कि ये एक लव स्टोरी है या कुछ और, आखिर तक कन्फ्यूजन बरकरार ही रहता है। फिल्म की असल में सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि दर्शक सिनेमाघर और उसके बाहर आने के बाद फिल्म के बारे में इसी पॉइंट पर दिमाग खपाए रहें। दरअसल ब्रह्मास्त्र की पटकथा लोगों को बहुत ही घटिया लगी, यहाँ तक कि लोग फिल्म के मुख्य किरदार यानी रणबीर कपूर की भूमिका को भी क्लूलेस बता रहे हैं। कह रहे हैं कि फिल्म के सबसे ज़रूरी कैरेक्टर को ठीक से लिखा ही नहीं गया। तमाम दर्शकों को रणबीर और आलिया, अमिताभ और नागार्जुन की भूमिका औसत लगी। तारीफ करने वाले भी हैं, ये दूसरी बात है कि उनकी संख्या कम है। 400 करोड़ से ज़्यादा के बजट में बनाई गई ये फिल्म में जो भी कुछ पॉजिटिव अपेक्षाएं थी वो लगभग खत्म हो चुकी। दर्शकों के मुताबिक ये बॉलीवुड की ना भूतो न भविष्यति डिजास्टर है। निर्देशन को भी लचर बताया जा रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि फिल्म में एक भी उल्लेखनीय दृश्य नहीं है और उसे बेहतरीन बताया जाए। फिल्म घटिया लेजर शो बन चुकी है तो कुछ क्रिटिक्स ने ब्रह्मास्त्र को बच्चों की फिल्म करार दिया है। कुछ लिख रहे हैं कि बच्चों की फिल्म भी नहीं कही जा सकती। हॉलीवुड ने बच्चों के लिए भी बेहतरीन फिल्म बनाई है, दर्शक फिल्म की लंबाई को भी नहीं पचा पा रहे हैं। कई ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसे कम से कम 25 मिनट और कम किया जा सकता था तो शायद इसे झेलने लायक बना सकते थे। सीधी सी बात है, लेकिन सभी चीज़ों के बीच में कई लोगों को फिल्म में शाहरुख का कैमियो काफ़ी पसंद आया। फिल्म के रिव्यूज़ इतने ख़राब आ रहे हैं कि उसे लोग 5 में से 1 या 2 तक की रेटिंग दे रहे हैं। कुछ समीक्षाएं ऐसी भी हैं जिसमें फिल्म को 5 में से 4.5 तक रेट किया गया है। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें कि दक्षिण के क्रिटिक ने 4.5 रेट भी किया है। हालांकि स्क्रीनशॉट के जरिए ऐसी समीक्षाओं को पेड कहा जा रहा है। असल में जो समीक्षा वायरल हो रही है उसकी शुरुआत में फॉरवर्ड मैसेज लिखा है और इसी के आधार पर लोग बता रहे हैं कि समीक्षक फॉरवर्ड मैसेज को ही डिलीट करना भूल गए। अब देखिए, सीधी सी बात है, कई सारे हैंडल्स के ऊपर आप देखेंगे इस समय जाके कि रिव्यूज़ आना शुरू हो चुके हैं। वहीं अगर हम IMDb की बात करें तो वहाँ कोई रेटिंग ही नज़र नहीं आ रही है, यूज़र्स रिव्यू भी नहीं दिखा रहा है। ये ज़रूर है कि 6 समीक्षाओं के लिंक नज़र आ रहे हैं और जो कि अलग अलग मीडिया हाउसेस के हैं। समीक्षाओं में फिल्म को 5 में से 3 से 4 के बीच तक रेट किया जा रहा है। IMDb पर हाल फिलहाल किसी फिल्म के लिए ऐसा नहीं है। ये समझना मुश्किल है कि आखिर IMDb पर ब्रह्मास्त्र के टॉपिक को लेकर बज़ क्यों नहीं है। क्या IMDb ने ब्रह्मास्त्र के लिए किसी तरह का फिल्टर लगाया है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? ये तो खैर समय के साथ साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोशल मीडिया साफ पता चल रहा है कि रणबीर की फिल्म को लेकर जो वर्ड ऑफ माउथ बन रहा है वो बहुत ही खराब है। फिल्म इतने घटिया फीडबैक पर शायद ही वीकेंड पर संभल पाए और हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र के रूप में बॉलीवुड के खाते में एक और बड़ी डिजास्टर जुड़ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मूवी डिजास्टर साबित होती है तो फिर आने वाले दिनों में तो क्या ही बोल। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।